आज हम देखेंगे सिलोजिज्म प्रैक्टिस पार्ट 2। इसमें मैंने आपके लिए 35 क्वेश्चंस का कलेक्शन लाया है। ये क्वेश्चन आपको सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सफिशिएंट होगा। मैंने आपको प्रीवियस के वीडियो में सिलोजिज्म के रूल्स, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट और कुछ 20 और क्वेश्चन डिस्कस करे थे। सो आज हम देखेंगे 35 क्वेश्चंस का सेट। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सिंगर्स पे क्या आएगा, टिक, और यहाँ पे डांसर्स पे क्रॉस। अब इन दोनों में मिडिल टर्म में एक बार टिक मार्क्स है, तो आंसर आएगा किसके किसके बीच, एक्टर्स और डांसर के बीच में। तो आंसर क्या होगा, सम एक्टर्स आर डांसर्स। तो फर्स्ट हमारा क्या है, ट्रू है। सेकेंड की बात करें तो ये निगेटिव स्टेटमेंट है। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को मिलाकर एक निगेटिव कंक्लूजन आ ही नहीं सकता। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि कंक्लूजन ट्रू हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है, सम मैंगोज आर येलो और सम टिक्सो आर मैंगोज। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे दोनों सम है, तो इन दोनों को मिलाकर कभी कोई आंसर आएगा ही नहीं। अब हम देख लेते हैं क्या कोई रिवर्स स्टेटमेंट है क्या। तो फर्स्ट कंक्लूजन में क्या है, मैंगोज, और यहाँ पे क्या है, ग्रीन। ग्रीन तो कोई टर्म ही नहीं है स्टेटमेंट में, तो ऑब्वियस सी बात है ये फर्स्ट क्या है, रॉन्ग है। सेकेंड को देखेंगे तो टिक्सो इज ए येलो, टिक्सो इसमें है सेकेंड स्टेटमेंट में, और येलो हमारा किस में, फर्स्ट स्टेटमेंट में। तो ये भी संभव नहीं है, ये भी रिवर्स स्टेटमेंट नहीं है। तो हम यहाँ से आंसर क्या देंगे, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ऑल द एक्टर्स आर गर्ल्स एंड ऑल द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। सो एक्टर्स पे क्या आएगा, टिक, गर्ल्स पे क्रॉस, यहाँ पे गर्ल्स पे टिक और यहाँ ब्यूटीफुल पे क्रॉस। तो आंसर आएगा किसके किसके बीच में, एक्टर्स और ब्यूटीफुल के बीच में। और क्या होगा, ये दोनों यूनिवर्सल पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर भी यूनिवर्सल पॉजिटिव होगा। तो ऑल द एक्टर्स आर ब्यूटीफुल। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सेकंड क्या कह रहा है, सम गर्ल्स आर एक्टर्स। यहाँ पे गर्ल्स और एक्टर्स किस में है, फर्स्ट स्टेटमेंट में, एक्टर्स और गर्ल्स। तो ऑब्वियस सी बात है ऑल एक्टर्स आर गर्ल्स है, तो यहाँ से सम एक्टर्स आर गर्ल्स होगा, और उसका ये रिवर्स स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी क्या है, करेक्ट है। तो आंसर कौन सा होगा, ई, 1 and 2 फॉलोज। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑल कप्स आर बुक्स एंड ऑल बुक्स आर शर्ट्स। तो सेम प्रिंसिपल पे हम क्या बोलेंगे, बुक और बुक आंसर इसमें कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर किसके किसके बीच में आएगा, कप्स में और शर्ट्स में। और आंसर कैसा होगा, ऑल वाला। तो क्या होगा, ऑल कप्स आर शर्ट्स। तो यहाँ से क्या मिलेगा, सम शर्ट्स आर कप्स। तो सेकेंड ट्रू है। और फर्स्ट के ट्रू होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसा क्यों बच्चों, कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलाकर कभी नॉट वाला आंसर आ ही नहीं सकता। तो ये आंसर क्या है, रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 फॉलोज, दैट इम्प्लाई ऑप्शन बी। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम काउज आर क्रोज एंड सम क्रोज आर एलिफेंट्स। तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों को कंबाइंड करके कोई आंसर आएगा ही नहीं। क्यों, कि दोनों सम वाले हैं। और अगर आप गौर से देखोगे कंक्लूजन में एक ये ऑल वाला है, ये ऑल वाला कभी संभव हो ही नहीं सकता। क्यों, ये सम और सम है, जब कंक्लूजन नहीं आएगा तो ऑल का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ से बच्चों आप ये भी बोल सकते हो कि ये भी ट्रू नहीं है। अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं, ये क्या रिवर्स स्टेटमेंट है। तो सम काउज आर क्रोज था, और यहाँ पे क्या कह रहा है, सम काउज आर एलिफेंट। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी ट्रू नहीं होगा। काउज फर्स्ट में है और एलिफेंट सेकंड में है, तो इन दोनों को मिलाकर तो आंसर ही नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। सो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स एंड ऑल द पेन्स आर इंक्स। तो ऑब्वियस सी बात है एक बार मिडिल टर्म पे क्या है, टिक मार्क्स है। यहाँ पे तो क्रॉस था, यहाँ पे टिक है। तो आंसर किसके किसके बीच में आएगा, पेंसिल्स और इंक्स में। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल पेंसिल्स आर इंक्स। तो ऑल द पेंसिल्स आर इंक्स, यस फर्स्ट क्या है, ट्रू है। अब सम इंक्स आर पेंसिल क्या है, इसी का रिवर्स स्टेटमेंट है कंक्लूजन 1 का। तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, बोथ 1 and 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम डॉग्स आर बैट्स एंड सम बैट्स आर कैट्स। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, दोनों को मिलाकर कोई आंसर आना नहीं है। तो सिंपली हम चेक करेंगे रिवर्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे डॉग्स है और डॉग्स में के साथ बैट्स है, और यहाँ पे क्या है, कैट्स। तो ये संभव नहीं है। यहाँ पे कैट्स है और यहाँ पे डॉग्स है, यहाँ पे कैट्स था और यहाँ पे बैट्स है, तो ये भी रिवर्स स्टेटमेंट नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, 7 का डी।
8 क्या कह रहा है, ऑल बिल्डिंग्स आर चौक्स एंड नो चौक इज टॉफ़ी। सो यहाँ पे बच्चों बिल्डिंग्स पे टिक, चौक्स पे क्रॉस, यहाँ पे चौक पे टिक और टॉफ़ी पे भी टिक। तो एक ऑल वाला है और एक नो वाला है, तो आंसर कौन सा होगा, एक स्टेटमेंट भी निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो कभी हो नहीं सकता। ऑब्वियस सी बात है क्या होगा बच्चे, नो बिल्डिंग इज टॉफ़ी। यहाँ पे बिल्डिंग पे भी क्या है, टिक है, और टॉफ़ी पे भी क्या है, टिक है, और हमारे आंसर वायलेट भी नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन फॉलोज। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑल कार्स आर कैट्स एंड ऑल फैंस आर कैट्स। तो अगर गौर से देखोगे बच्चे तो मिडिल टर्म कैट्स पे दोनों जगह पे क्या है, क्रॉस मार्क्स है, तो ऑब्वियस ही बात है कार्स में और फैंस में कोई आंसर नहीं आएगा। तो हम देख लेते हैं क्या रिवर्स स्टेटमेंट है क्या। फर्स्ट तो कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग। सेकेंड क्या है, सम फैंस आर कार्स, तो ऑब्वियस ही बात है ये भी ट्रू नहीं होगा, ये फर्स्ट का रिवर्स स्टेटमेंट है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, सम वॉचेज आर हेंस एंड ऑल हेंस आर वॉल क्लॉक्स। सो बच्चे यहाँ पे अगर आप देखोगे मिडिल टर्म कौन सा है, हेंस, और यहाँ पे फर्स्ट में क्रॉस है लेकिन सेकंड में क्या है, टिक है, तो ऑब्वियस ही बात है आंसर आएगा। और आंसर कैसा आएगा, एक है सम वाला और दूसरा है बच्चों ऑल वाला, तो ऑब्वियस ही बात है आंसर कैसा होगा, सम। तो यहाँ से फर्स्ट तो ट्रूली रॉन्ग है क्योंकि क्या है ये ऑल, तो सम वॉल क्लॉक्स आर हेंस। यहाँ से अगर आप कंबाइन करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, सम वॉचेज आर वॉल क्लॉक्स, से सुनो, और इसका रिवर्स करोगे बच्चे तो क्या मिलेगा, सम वॉल क्लॉक्स आर वॉचेज। तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो यहाँ से आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन ट्रू फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करा बच्चों, ऑल द पोएट्स आर गोट्स एंड सम गोट्स आर ट्रीज। ऑब्वियस ही बात है मिडिल टर्म गोट्स पे दोनों जगह पे क्या है, क्रॉस मार्क्स है, तो आप पोएट्स में और ट्रीज में कंक्लूजन ड्रॉ कर ही नहीं सकते। तो सिंपल हम देख लेते हैं क्या ये रिवर्स स्टेटमेंट है क्या। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, पोएट्स और ट्रीज, पोएट्स फर्स्ट में है और ट्रीज सेकंड में है, तो ऑब्वियस ही बात है फर्स्ट तो रिवर्स स्टेटमेंट नहीं है, सो ये क्या है, रॉन्ग है। सेकंड में क्या है, सम ट्रीज आर गोट्स, तो ट्री हमारा किस में था, सेकंड में है ट्री, और गोट्स किस में है, ये भी सेकंड में है, तो ऑब्वियस ही बात है इसका रिवर्स क्या है, ट्रू। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कह रहा है, ऑल बर्ड्स आर टॉल एंड सम टॉल आर हेंस। मिडिल टर्म क्या है बच्चों, टॉल, और मिडिल टर्म में दोनों बार क्या है, क्रॉस है, तो ऑब्वियस ही बात है इन दोनों को कंबाइन करके कोई आंसर मिलना नहीं है। तो बर्ड्स में और हेंस में तो कभी कोई आंसर आ ही नहीं सकता, और सम हेंस आर टॉल्स होगा क्या, तो ऑब्वियस ही बात है सम टॉल्स आर हेंस है, तो सेकंड का स्टेटमेंट का रिवर्स क्या है, ये सेकंड, तो हमारा आंसर क्या होगा, कंक्लूजन टू फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या कह रहा है, ऑल आर्टिस्ट्स आर स्मोकर्स एंड सम स्मोकर्स आर ड्रंकर्ड्स। तो यहाँ पे बच्चे फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, स्मोकर जो मिडिल टर्म है, और इस पर क्या है, क्रॉस। सेकेंड स्टेटमेंट में भी क्या है, स्मोकर्स, और इसमें भी क्या है, क्रॉस। तो इन दोनों को कंबाइन करके तो कभी आंसर आएगा ही नहीं, दैट इम्प्लाई आर्टिस्ट में और ड्रंकर्ड्स में तो आंसर आएगा ही नहीं। देखो फर्स्ट वाला तो आंसर ऐसे भी नहीं होगा, सम और ऑल है, तो ये ऑल स्मोकर्स तो कभी हो ही नहीं सकता, तो फर्स्ट तो बच्चे ऐसे ही गलत है। सेकेंड में देख लेते हैं, सम ड्रंकर्ड्स आर नॉट स्मोकर्स, ये ऑल था और ये सम है, इन दोनों को मिलाकर कभी नॉट वाला आंसर तो आएगा ही नहीं, तो सेकेंड भी हमारा क्या है बच्चे, रॉन्ग है। नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, सम हेंस आर काउज और ऑल काउज आर हॉर्सेस। तो बच्चे यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, काउज, काउज, मिडिल टर्म पे एक बार क्या है, टिक मार्क्स है, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे टिक है, तो आंसर आएगा किसके किसके बीच में आएगा, हेंस और हॉर्सेस के बीच में, और कैसा होगा, सम वाला। तो इन दोनों को मिलाकर क्या आंसर आएगा, सम हेंस आर हॉर्सेस, तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, और इसी का जस्ट रिवर्स क्या है, फर्स्ट, तो फर्स्ट भी क्या है, ट्रू, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या कह रहा है, ऑल बसेस आर कार्स और सम कार्स आर रोड्स। ऑब्वियस सी बात है मिडिल टर्म कार्स पे दोनों जगह पे क्रॉस है, तो आंसर आ ही नहीं सकता। रिवर्स स्टेटमेंट है क्या, यहाँ पे कार है, यहाँ पे बस है, लेकिन कार और बस दोनों दो डिफरेंट टर्म्स में थे, तो ऑब्वियस सी बात है ये रिवर्स स्टेटमेंट भी नहीं है।
बस किस में आ रहा था बच्चे, रोड्स किस में, सेकंड में। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी रिवर्स स्टेटमेंट नहीं है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, नाइदर वन नॉट टू फॉलोज। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या कह रहा है, ऑल बसेस आर कार्स एंड सम कार्स आर रोड्स। तो मिडिल टर्म कार्स पे तो दोनों जगह क्या है, क्रॉस मार्क्स है, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों को मिलाकर आंसर्स तो आएगा ही नहीं। अब हम देख लेते हैं क्या रिवर्स स्टेटमेंट है क्या। तो फर्स्ट का रिवर्स स्टेटमेंट क्या है, सम कार्स आर बसेस, तो फर्स्ट क्या है, ट्रू। सेकेंड में क्या है, सम बसेस आर रोड्स, तो बस फर्स्ट में है और रोड्स सेकेंड में है, तो ये रिवर्स स्टेटमेंट नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। आंसर कौन सा होगा, ए। 16 में क्या कह रहा है, सम पेस्ट्रीज आर टॉफ़ीज़ एंड ऑल टॉफ़ीज़ आर चॉकलेट्स। तो यहाँ पे बच्चे मिडिल टर्म कौन सा है, टॉफ़ीज़ और टॉफ़ीज़, एक बार टिक मार्क्स है और एक बार क्रॉस मार्क्स। तो यहाँ से क्या आएगा, आंसर किसके किसके बीच में आएगा, पेस्ट्रीज़ में और चॉकलेट्स में, और कैसा होगा, सम वाला। तो सम पेस्ट्रीज आर क्या मिलेगा, चॉकलेट्स। यहाँ पे लेकिन इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं है, तो हम देख लेते हैं क्या रिवर्स स्टेटमेंट है क्या। सम चॉकलेट्स आर टॉफ़ीज़, तो चॉकलेट किधर था, सेकंड में, और टॉफ़ीज़ किधर है, ये भी सेकंड में है। तो ऑब्वियस सी बात है जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो सेकंड स्टेटमेंट का क्या है, रिवर्स है, तो ये वाला क्या है, ट्रू। तो ये फर्स्ट कंक्लूजन क्या होगा बच्चे, ट्रू होगा। सेकंड में क्या है, सम टॉफ़ीज़ आर नॉट पेस्ट्रीज, तो ऑब्वियस सी बात है ये निगेटिव कंक्लूजन तो कभी आएगा ही नहीं, तो यहाँ से ये क्या है, रॉन्ग है। तो हम क्या बोलेंगे, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। तो 16 का आंसर क्या होगा बच्चे, ए। क्वेश्चन नंबर 17, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम प्लेयर्स आर सिंगर्स एंड ऑल सिंगर्स आर टॉल। ऐसी बात है, इसको कंबाइन करोगे तो प्लेयर्स पे क्या आएगा, क्रॉस, इस पे क्रॉस, और सिंगर्स पे टिक और टॉल्स पे क्रॉस। तो आंसर किसके किसके बीच में आएगा बच्चों, प्लेयर में और टॉल में, और कैसा होगा, सम प्लेयर्स आर टॉल। तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट वाला क्या है, ट्रू है। अब सेकंड के बारे में तो देखने की ज़रूरत नहीं है, सम और ऑल को मिलाकर कभी ऑल वाला आंसर आ ही नहीं सकता, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम फोन्स आर वॉचेज एंड ऑल वॉचेज आर गन्स। सेम पैटर्न में जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ से दोनों को कंबाइन करके क्या आएगा आंसर, सम फोन्स आर गन्स। तो उसका रिवर्स स्टेटमेंट क्या होगा, सम गन्स आर फोन्स। तो यहाँ से बच्चे हम सीधे बोल सकते हैं कि कंक्लूजन क्या है, टू ट्रू, और ऑल वाला तो कभी आंसर आएगा ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, कंक्लूजन टू फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, ऑल अम्ब्रेलाज आर एरोप्लेन्स एंड सम एरोप्लेन्स आर बर्ड्स। तो ऑब्वियस ही बात है बच्चे, यहाँ पे मिडिल टर्म कौन सा है, एरोप्लेन्स, और दोनों जगह पे मिडिल टर्म पे क्या है, क्रॉस मार्क। तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों को कंबाइन करके आंसर आएगा ही नहीं। अब क्या हम देख लेते हैं रिवर्स स्टेटमेंट है क्या। तो सम अम्ब्रेलाज आर एरोप्लेन्स है, तो ये तो फर्स्ट का ही कंक्लूजन है, डिराइव कंक्लूजन, तो फर्स्ट क्या है, ट्रू। अब सम बर्ड्स आर अम्ब्रेलाज, यहाँ पे बर्ड्स है और अम्ब्रेलाज फर्स्ट में है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, कंबाइन करके आंसर आएगा ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल बुक्स आर पेंसिल्स एंड सम पेंसिल्स आर साइकिल्स। तो ऑब्वियस ही बात है मिडिल टर्म पे दोनों जगह पे क्या है बच्चों, क्रॉस मार्क्स है, तो नो कंबाइंड कंक्लूजन, कंबाइन करके कोई आंसर ही नहीं आएगा। रिवर्स स्टेटमेंट है क्या, सम पेंसिल्स आर साइकिल्स है, तो ऑब्वियस ही बात है सम साइकिल्स आर क्या होगा, पेंसिल्स होगा, तो ये वाला क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट का रिवर्स है, तो ट्रू है। और सेकेंड कंक्लूजन क्या है, सम साइकिल्स आर बुक्स, ऑल बुक्स आर पेंसिल्स है, तो ऑब्वियस ही बात है साइकिल में और बुक्स में तो कोई कंक्लूजन आएगा ही नहीं, दोनों को कंबाइन करके, तो ये क्या है, रॉन्ग। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। 21, ऑल मेन आर डॉग्स एंड ऑल डॉग्स आर कैट्स। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों मिडिल टर्म क्या है, डॉग्स, और डॉग पे एक जगह पे क्या है, टिक मार्क्स, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ऑल मेन आर कैट्स। इसमें और इसको कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, ऑल मेन आर कैट्स, तो फर्स्ट हमारा क्या है, ट्रू। सेकंड क्या है, ऑल कैट्स आर मैन, यहाँ पे कैट पे क्या था, क्रॉस मार्क्स, लेकिन यहाँ पे देखोगे कंक्लूजन में तो कैट पे क्या आ जाएगा, टिक मार्क्स, तो ये तो संभव ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये रूल नंबर 7 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑल फैंस आर कप्स और ऑल कप्स आर पिलोज। तो बच्चे यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, कप्स और कप्स, एक बार कप पे क्या है, टिक मार्क्स है, और एक बार क्रॉस, तो आंसर आएगा किसके किसके बीच में आएगा, फैंस में और पिलोज में। तो आंसर क्या होगा, ऑल फैंस आर पिलोज, ये तो करेक्ट है। अगर आप
यहाँ पे ऑल पिलोज आर फैंस करोगे तो पिलो पे क्या आ जाएगा, टिक मार्क्स, लेकिन पिलो पे स्टेटमेंट में क्या था बच्चे, क्रॉस मार्क्स। तो हमको रूल नंबर 7 पता है, जिसमें हमें ये पता है कि किसी भी टर्म पे अगर स्टेटमेंट में क्रॉस मार्क्स है तो सेम टर्म पे कंक्लूजन में टिक मार्क्स हो ही नहीं सकता। तो ये वाला क्या है बच्चे, रॉन्ग। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 22 का ए। क्वेश्चन नंबर 23, ऑल पेंसिल्स आर ब्रिक्स एंड ऑल ब्रिक्स आर बॉटल्स। तो यहाँ पे भी सेम है, ब्रिक्स और ब्रिक्स, एक बार क्रॉस और दूसरे बार टिक। तो आंसर किसके किसके बीच में होगा, पेंसिल और बॉटल्स के बीच में। तो ऑल पेंसिल्स आर क्या होगा, बॉटल्स। तो ये फर्स्ट क्या है, ट्रू। ऑल ब्रिक्स आर पेंसिल्स होगा क्या, बिल्कुल नहीं। ब्रिक्स पे यहाँ पे कौन सा मार्क है, क्रॉस। लेकिन अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे ब्रिक्स पे क्या आ गया बच्चों, टिक मार्क्स आ गया है, तो जो कि क्या है, रूल्स को वायलेट करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, ऑल केक्स आर आइसक्रीम्स एंड ऑल आइसक्रीम्स आर टॉफीज। सेम पैटर्न पे है, तो आंसर किसके किसके बीच में आएगा, केक में और टॉफीज़ में। तो ऑल केक्स आर क्या होगा, टॉफीज़। तो फर्स्ट क्या है, ट्रू, बट ऑल टॉफीज़ आर आइसक्रीम्स हो नहीं सकता, क्योंकि टॉफीज़ पे यहाँ पे टिक मार्क्स आ जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट में क्या है, टॉफीज़ पे क्रॉस मार्क। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या कह रहा है, सम स्टिक्स आर बोल्ट्स एंड काइट इज ए स्टिक। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर सिंपली लिखा हुआ है काइट इज अ स्टिक, इसका क्या मतलब है कि ऑल काइट इज ए स्टिक, दुनिया का जो भी काइट है वो इसमें छुपा हुआ है। तो क्या बोल सकते हो, ऑल काइट इज अ स्टिक, से सुनो। तो यहाँ पे क्या है, सम स्टिक्स आर बोल्ट्स और ऑल काइट इज स्टिक। तो मिडिल टर्म यहाँ पे कौन सा है हमारा, स्टिक, और मिडिल टर्म में दोनों बार क्या है, क्रॉस मार्क्स है। तो ऑब्वियस ही बात है, बोल्ट में और काइट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगा। तो सेकंड क्या था, सम काइट्स आर बोल्ट, तो ये क्या है, रॉन्ग है। फर्स्ट में देखोगे सम बोल्ट्स आर स्टिक्स, कंक्लूजन 1 फर्स्ट स्टेटमेंट का क्या है, रिवर्स स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट वाला क्या होगा बच्चे, ट्रू होगा। सो हमारा आंसर क्या होगा, 25 का ए। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या कह रहा है, ऑल टेबल्स आर चॉक्स एंड ऑल चॉक्स आर चेयर्स। सेम पैटर्न पे है, चॉक्स चॉक्स। तो आंसर किसके बीच में आएगा, टेबल्स और चेयर्स के बीच में। कैसे वाले आंसर, ऑल टेबल्स आर चेयर्स। तो ऑब्वियस ही बात है, सेकंड कंक्लूजन हमारा क्या है, ट्रू। फर्स्ट चेयर हो नहीं सकता, क्योंकि चेयर पे स्टेटमेंट में क्या है, क्रॉस मार्क्स, और यहाँ पे क्या आएगा, टिक। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कंक्लूजन 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 27, सम डॉग्स आर बैट्स एंड सम बैट्स आर कैट्स। ऑब्वियस ही बात है, मिलाकर कोई आंसर आना नहीं है, दोनों पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। रिवर्स स्टेटमेंट होगा क्या, यहाँ पे डॉग है और यहाँ पे कैट है, यहाँ पे डॉग था लेकिन इसके साथ बैट है, तो ऑब्वियस ही बात है ये रिवर्स स्टेटमेंट भी नहीं है, तो रॉन्ग है। सम कैट्स आर डॉग्स, कैट के साथ कौन सा था, बैट्स है, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डॉग्स, तो ये भी रिवर्स स्टेटमेंट नहीं है, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट। तो क्या होगा, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। सो 27 का आंसर क्या होगा, डी। क्या कह रहा है, सेम पैटर्न पे दोनों सम है, तो ऑब्वियस ही बात है दोनों को कंबाइन करने के बाद नो कंक्लूजन। अब रिवर्स स्टेटमेंट है क्या, यहाँ पे पोएट्स है और यहाँ पे ट्रीज है, पोएट्स फर्स्ट में है और ट्रीज सेकंड में, तो ये भी रिवर्स स्टेटमेंट नहीं है, तो ये क्या है, 100% रॉन्ग। सेकंड में क्या है, सम ट्रीज आर गोट्स, तो ट्री किस में था, सेकंड में, और गोट्स किस में है, ये भी सेकंड में है, तो ऑब्वियस ही बात है सम गोट्स आर ट्रीज है, तो सेकंड का रिवर्स स्टेटमेंट क्या होगा, सम ट्रीज आर गोट्स। तो यहाँ से क्या होगा, बी ट्रू है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 28 का बी, कंक्लूजन 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 29, ऑल मेन आर वुमेन एंड ऑल वुमेन आर क्रेजी। तो ऑब्वियस ही बात है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे बच्चे, तो मिडिल टर्म क्या था, वुमेन और वुमेन। वुमेन में एक बार क्या है, क्रॉस, और एक बार क्या है, टिक। तो ऑब्वियस ही बात है आंसर किसके किसके बीच में आएगा, मेन में और क्रेजी में। तो क्या मिलेगा, ऑल मेन आर क्रेजी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल मेन आर क्रेजी, तो ऑब्वियस ही बात है ट्रू है। ऑल द क्रेजी आर वुमेन होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, इसका रिवर्स ट्रू संभव नहीं है, तो ये सेकंड क्या है, गलत है। सम ऑफ द क्रेजी आर मेन, ऑब्वियस ही बात है, कंक्लूजन 3, कंक्लूजन 1 का क्या है, रिवर्स है, तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, थर्ड भी ट्रू है। सम ऑफ द क्रेजी आर वुमेन, ऑब्वियस ही बात है, कंक्लूजन 4 स्टेटमेंट 2 का क्या है, रिवर्स स्टेटमेंट है,
ऑल वुमेन्स आर क्रेजी था तो सम ऑफ द क्रेजी आर क्या होगा, वुमेन्स। तो हमारा आंसर क्या है, ये 4 भी ट्रू है। तो यहाँ से हम आंसर क्या बोलेंगे, कंक्लूजन 1, 3 एंड 4 फॉलोज। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑल मदर्स आर पेरेंट्स एंड सम वुमेन आर नॉट मदर्स। तो यहाँ पे मदर पे क्या आएगा बच्चों, टिक, और पेरेंट्स पे क्या आएगा, क्रॉस। वुमेन पे क्रॉस और मदर्स पे यहाँ पे क्या आएगा, टिक। तो मिडिल टर्म में दोनों बार क्या है, एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये निगेटिव स्टेटमेंट है। और अगर हम कंक्लूजन को देखें तो सारे पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे अगर कंक्लूजन देखोगे तो वुमेन और पेरेंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, कंक्लूजन आएगा, वो निगेटिव होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कोई भी निगेटिव नहीं है, तो ये आंसर्स तो होगा नहीं। अगर आप फर्स्ट कंक्लूजन की बात करोगे तो ये कैसा है, पॉजिटिव। हमें पता है पॉजिटिव और निगेटिव को मिलाकर आंसर क्या आना चाहिए, निगेटिव। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अगर हम सेकेंड को देखें, सम मदर्स आर पेरेंट्स, ऑल मदर्स आर पेरेंट्स था तो सम मदर्स आर क्या होगा, पेरेंट्स। तो सेकेंड हमारा क्या है, फर्स्ट का रिवर्स, तो ये क्या है, ट्रू। अगर हम थर्ड की बात करें, ऑल पेरेंट्स आर मदर्स, यहाँ पे पेरेंट्स पे क्रॉस मार्क्स था स्टेटमेंट में, लेकिन कंक्लूजन में पेरेंट्स पे क्या आ गया है, टिक मार्क्स आ गया, तो ये भी कंक्लूजन ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, सिर्फ कंक्लूजन 2 सही है। अगर आप ऑप्शंस को देखे हुए तो यहाँ पे कोई भी 2 के लिए नहीं गिवन है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम वाई आर जी एंड ऑल वाई आर टी। तो ऑब्वियस सी बात है, मिडिल टर्म कौन सा हमारा है, वाई, और वाई पे एक बार क्या है, क्रॉस मार्क, और वाई पे एक बार क्या है, टिक मार्क। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर किसके किसके बीच में आएगा, जी में और टी में। तो आंसर क्या होगा, सम जी आर टी। उसी का रिवर्स क्या है, सम टी आर जी। तो थर्ड हमारा क्या है, ट्रू है। अब सम और ऑल को मिलाकर कभी ऑल वाला आंसर तो कभी आ ही नहीं सकता, तो सिंपली हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट और 2 गलत है। तो क्या सही होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा आंसर क्या होगा 31 का, सी। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें क्या कह रहा है, ऑल न्यूज पेपर्स आर ब्लैक एंड नो ब्लैक बैग। तो यहाँ पे न्यूज पेपर पे क्या आएगा, टिक, ब्लैक पे क्रॉस, यहाँ पे ब्लैक पे टिक, और बैग पे भी क्या आएगा बच्चों, टिक। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, निगेटिव है। सो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद न्यूज़पेपर और बैग में कोई पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं आएगा। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते, सम बैग इज न्यूज़पेपर, ये हमारा क्या है, रॉन्ग, और सम ब्लैक इज न्यूज़पेपर, ये क्या है, सेकंड कंक्लूजन तो फर्स्ट स्टेटमेंट का रिवर्स है। ऑल न्यूज़पेपर आर ब्लैक है तो सम ब्लैक इज क्या होगा, न्यूज़पेपर, तो ये करेक्ट है। थर्ड में देखेंगे, नो बैग इज न्यूज़पेपर, ऑब्वियस सी बात है इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, यूनिवर्सल नेगेटिव आंसर आएगा। किसके किसके बीच में, न्यूज़पेपर और बैग में। तो क्या मिलेगा, नो बैग इज न्यूज़पेपर। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, करेक्ट है। ऑल बैग इज न्यूज़पेपर, ये दोनों को मिलाकर पॉजिटिव आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता। तो हमारा आंसर क्या आएगा, कंक्लूजन 2 और 3 फॉलोज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, नो बल्ब इज लाइट एंड नो लाइट इज बॉक्स। दोनों को मिलाकर दोनों निगेटिव स्टेटमेंट है, तो नो कंक्लूजन, कंबाइन करके तो कंक्लूजन को भी होगा ही नहीं। और सम बॉक्स इज बल्ब, इन दोनों को मिलाकर कभी पॉजिटिव आंसर आएगा ही नहीं। ऑल बॉक्स इज बल्ब, ये भी पॉजिटिव है, नो। अब हम थर्ड देख लेते हैं, क्या ये रिवर्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे बॉक्स है, अब बल्ब है, यहाँ पे बॉक्स सेकंड में है लेकिन बल्ब फर्स्ट में, तो ये रिवर्स स्टेटमेंट भी नहीं है, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। और सम लाइट इज बॉक्स, तो ये भी संभव नहीं है। तो आपको मैंने एक चीज बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का केस, यहां से कोई भी स्टेटमेंट डेफिनेट कंक्लूजन नहीं दे रहा है, तो हम सीधे किस पे जंप करेंगे, ऑप्शंस पे। ऑप्शंस में देखोगे बच्चे तो यहाँ पे आइदर 1 और 3 फॉलोज हैं। अगर देखोगे 1 तो कंक्लूजन 1 क्या है पे, सम बॉक्स इज बल्ब, और कंक्लूजन 3 क्या है, नो बॉक्स इज बल्ब। अगर यहाँ पे गौर से देखोगे तो दोनों में सेम टर्म है, बॉक्स है, बल्ब है, और एक में सम है और एक में नो है। अगर आप इसको ट्रू मानोगे तो ये गलत, और इसको गलत मानोगे तो ये ट्रू, तो ये आइदर और वाला केस कंप्लीट कर रहा है। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, सम बॉटल्स इज ग्लास एंड ऑल ग्लासेस आर रिंग्स। मिडिल टर्म कौन सा है, ग्लास, एक बार ग्लास में क्या है, क्रॉस, और एक बार ग्लास में क्या है, टिक। तो आंसर किसके किसके बीच में आएगा, बॉटल में और रिंग में। सिंपली क्या बोलेंगे, सम वाला आंसर, तो सम बॉटल्स आर क्या होगा, रिंग्स।
तो सम बॉटल्स आर रिंग्स, फर्स्ट ट्रू। सम रिंग्स आर ग्लास, ये सेकेंड स्टेटमेंट का क्या है, रिवर्स स्टेटमेंट है, तो ये भी क्या होगा, ट्रू। नो बॉटल इज रिंग, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, निगेटिव आंसर। ऑल बॉटल्स आर रिंग्स, बॉटल पे बच्चों यहाँ पे क्या था, सम, यानी बॉटल पे यहाँ पे क्रॉस मार्क्स है, लेकिन कंक्लूजन में बॉटल पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, टिक मार्क्स, जो संभव नहीं है। तो आंसर हमारा क्या होगा, कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, और वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स एंड ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स। ऑब्वियस सी बात है, मिडिल टर्म कौन सा है, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स, और मिडिल टर्म पे दोनों पे क्या है, क्रॉस, तो इन दोनों को मिलाकर कभी आंसर आएगा ही नहीं। तो जहाँ पे भी लैपटॉप और मोबाइल वाले रिलेशन है वो तो हम सीधे क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। तो सम मोबाइल से लैपटॉप क्या है, रॉन्ग है, और नो मोबाइल इज लैपटॉप, ये भी क्या है, रॉन्ग है। अगर ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स है तो इसका रिवर्स स्टेटमेंट क्या है, सम कंप्यूटर्स आर मोबाइल्स, कंक्लूजन 1 फर्स्ट स्टेटमेंट का रिवर्स है। और थर्ड को देखोगे, ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप्स, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, कंप्यूटर पे यहाँ पे क्या है, क्रॉस मार्क्स, और यहाँ पे कंप्यूटर पे क्या आ जाएगा, टिक मार्क्स, तो ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। हमारे पास डेफिनेट कंक्लूजन कौन सा बन रहा था, फर्स्ट, तो फर्स्ट तो ट्रू है। अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो 1 वाले केस कहाँ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे ऑप्शन नंबर सी को, तो यहाँ पे बच्चे 1 and आइदर 2 और 4 फॉलोज है, ये भी एक केसेस है। तो 1 तो 100% ट्रू था, आपने भी लाया है तो ट्रू। अब देख लेते हैं क्या आइदर 2 और 4, क्या 2 और 4 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहे क्या। 2 में क्या था, नो मोबाइल इज लैपटॉप, तो ऑब्वियस सी बात है ये नो मोबाइल इज क्या है, लैपटॉप। और दूसरा क्या है, सम मोबाइल्स आर लैपटॉप, सम मोबाइल्स आर लैपटॉप। तो यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो दोनों में टर्म क्या है, सेम टर्म है, मोबाइल लैपटॉप, मोबाइल लैपटॉप, और एक में कैसा है, नो वाला केस, और दूसरे में कैसा है, सम वाला केस। तो ये आई और ई पेयर बना रहे हैं, और आई और ई हमेशा क्या देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो ये क्लासिकल केस ऑफ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी, 1 and आइदर 2 और 4 फॉलोज। आज हमने देखा बच्चे 35 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share with your friends and family. Thanks for watching the video.